सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र गारमोड़े। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं तहसील नांदुरा, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र से आया हूँ। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मैं जो परंपरागत भक्ति होती है, जैसे वैष्णव पंथ में दुर्गा जी की, गणपति, और हमारे नज़दीक संत नज़दीक शेगाव है, संत रामपाल आपल्या गजानन महाराज, इनकी मैं भक्ति करता था। आप तो बहुत भक्ति साधनाएं कर रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का भी एक माध्यम बना। टीवी चैनल पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था, तो संत रामपाल जी महाराज गीता खोल के ओपन करके बता रहे थे। उसमें 9वें अध्याय के 25वां श्लोक बता रहे थे कि भाई जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूत योनि में प्राप्त होते, जो पितरों की पूजा करते वो पितृलोक में जाते, और जो देवताओं की पूजा करते नाम रूप से वही देवता लोक में जाएंगे, और इनसे परमात्मा और है कोई, आप उनसे भक्ति करोगे तो आपका वहाँ मोक्ष हो जाएगा। तो ये ज्ञान हम उस दिन से लगातार सुनते रहे। ये जुलाई 2013 की बात है। उस टाइम से फिर हम वही उसी समय में टीवी पे वो सत्संग आना, वो सत्संग देखते रहते थे। सर देखिए, आपने अपना पूरा जीवन हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बिताया है। कर्मकांड करना, श्राद्ध निकालना हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार आता है। अचानक संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये जो साधनाएं आप कर रहे हैं ये शास्त्र के अनुसार नहीं हैं, ये साधनाएं नहीं करनी चाहिए। तो क्या आपको अजीब नहीं लगा कि संत रामपाल जी महाराज ये ज्ञान कहाँ से ले आए, या फिर संत रामपाल जी महाराज के अलावा जो भी हिंदू संत हैं उनके पास ये ज्ञान नहीं है? क्या आपको हैरानी नहीं हुई ये जानकर? क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल हैरानी हुई। लेकिन जब मैं भगवत गीता देखा, अपने घर में भगवत गीता रखी थी, मैंने ओपन करके देखा, भाई उसमें बिल्कुल जो का तो पाए, जो संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग में बता रहे थे, तो मैंने जो का तो पाया कि भाई जब भूतों की पूजा करोगे तो भूत ही बनोगे। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि भाई ये संत जो बता रहे हैं ये ज्ञान बिल्कुल सही है। सर देखिए, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आपने टीवी चैनल पर सुने। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बिल्कुल अलग है। संत रामपाल जी महाराज की जो वेशभूषा है वो आम किसी साधु संत से बिल्कुल अलग है। वो बड़ी बड़ी जटाएं नहीं रखते हैं, भगवा कपड़े नहीं पहनते हैं, मालाएं नहीं पहनते हैं। तो क्या आपको अजीब नहीं लगा कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत कैसे हो सकते हैं? नहीं, पहले तो यही विश्वास होता था कि भाई संत वही है जो जिसने दाढ़ी बढ़ाई है, या भगवे वस्त्र पहने हैं, या फिर जटा रखी है बड़ी बड़ी, तो उनको संत मानते थे। लेकिन ये जो संत वेशभूषा में थे संत रामपाल जी महाराज, इनका सीधा साधा एकदम सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पैजामा, और एकदम सिंपल सा उनका वेशभूषा थी। लेकिन इनका ज्ञान बहुत गहरा था, बहुत गहरा। मतलब आज तक किसी ने बताया कि भाई ये ग्रंथों में क्या रहस्य लिखा है, वो उन्होंने रहस्य बताया। संत की जो पहचान है वो ज्ञान से होती है, तो वही ज्ञान उन्होंने जो बताया भगवत गीता में ओपन करके, तो उससे ज्ञान से प्रभावित होकर मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज की दीक्षा 31/10/2013 में लिया। सर सबसे बड़ी बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी व्यक्ति जुड़ता है वो ये दावा करता है कि बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो जाती है। सर इस बारे में आपका क्या अनुभव है? हाँ, मुझे अनुभव है। पहले जैसे मैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग टीवी पे देखता था, तो मैं भक्तों के अनुभव देखता था कि मुझे लगता था कि भाई भक्त तो बता रहे ये तो सही है नहीं है। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया तो मुझे भी असाध्य रोगों से छुटकारा मिला। सर आपको क्या बीमारियां थी? अल्सर था, मुझे बहुत भयंकर अल्सर था। शायद मैं पानी भी पीता था तो मुझे पता चलता था कि भाई पानी मेरा हाथ से लगते हुए जा रहा, मेरे हाथों में पूरा हाथ मेरी अंदर से सड़ गई थी, मतलब पूरे सड़ गई थी कि मैं लगातार, मुझे ऐसा लगता था कि भाई अभी आपके मतलब बहुत कम दिन बचे हैं, शायद मैं बचूंगा नहीं। तो मैं डॉक्टर, हमारे नज़दीक नांदुरा में डॉक्टर है प्रमोद पाटिल, उनसे गया, तो उनको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई मुझे ऐसा ऐसे हो रहा। तो उन्होंने जैसे मैंने सिम्टम बताए, उन्होंने बताया कि भाई आपको अल्सर है, ये आप कुछ मतलब इसमें परहेज़ करना पड़ेगा, आपको तीखा मिर्च मसाले वगैरह चाय वगैरह छोड़नी पड़ेगी, आपको अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे फिर डॉक्टर प्रवीण जो अकोला में जनरल सर्जन है उनके यहाँ भेजा।
तो उन्होंने मुझे मेरी इंडोस्कोपी की कि उन्होंने बताया भाई आपको तो बहुत भयंकर अल्सर है, शायद आप मुश्किल होगा, तो आप इस पे परहेज़ करना खाने पीने पे। और उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट कम से कम 2-2.5 महीने लिया, फिर मुझे कहीं भी वहाँ भी असर नहीं हुआ। फिर मैंने आयुर्वेदिक भी ट्रीटमेंट ली, वहाँ भी मुझे कुछ भी असर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने होम्योपैथिक लिया मैंने, उससे भी मुझे कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया और 31/10/2013 को मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया, उसी दिन से मुझे मेरा अल्सर ठीक हुआ। आज मैं ये गोली तक नहीं खाता। तो सवाल सर यहाँ पे ये है कि अल्सर जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने क्या आपको कोई दवाई दी? नहीं, संत रामपाल जी महाराज ने मुझे कोई दवा नहीं दी। फिर कैसे ठीक हो गया? संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते वो शास्त्र युक्त है, उनके मंत्रों में इतनी ताकत है कि वो असाध्य से असाध्य रोग, कैंसर शरीर के रोग, चाहे कोई भी रोग हो, वो उनके मंत्रों द्वारा, उनकी भक्ति द्वारा, उस शास्त्रयुक्त भक्ति है उनकी, उस भक्ति के द्वारा ही वो सब दुख दूर हो जाते हैं। और उसके बाद ऐसे लाभ दिए परमात्मा ने। मेरी थ्रेशर में उंगली कटी थी। कौन सी उंगली? ये बाएं हाथ की है, कलमे वाली उंगली है। ये तो बिल्कुल ठीक नजर आ रही है अभी। हाँ, ठीक नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि भाई ये छोटी ये बड़ी है उंगली है, तो आप उंगली देख सकते हैं, एक छोटी है एक बड़ी है। ये बिल्कुल पूरा का पूरा ये कट गया था इसका। तो ये कैसे ठीक हुआ? ये ठीक ऐसे हो गया, इसमें मैंने ज़्यादा ट्रीटमेंट उस टाइम लॉकडाउन का टाइम था, तो शायद डॉक्टर लोग भी नहीं ले रहे थे। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, उन्होंने खाली पट्टी कर दी इस पर और बोल दिया कि भाई आप बड़े डॉक्टर से इसके ट्रीटमेंट कराओ। तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा ले रखा था, मुझे द्वितीय मंत्र भी मिल रखा था। मैंने द्वितीय मंत्र का जाप किया, तो इसमें जो मेरे को दर्द हो रहा था वो कम हो गया। तो ऐसे करते करते इसका घाव भी भर गया। ये धीरे धीरे पूरी उंगली पूरी हो गई, इसमें नाखून भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, टोटल कट गया था ये। तो ये उंगली कैसे पूरी हुई? ये परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरी हो गई है, शायद पूरी नहीं होती है। और आर्थिक लाभ हो गया, जैसे पहले खेती में कम उपज होती थी, अभी भरपूर हो रही है पर संत स्वरूप संत रामपाल जी महाराज की दया से। सर देखिए, आपका अनुभव काफ़ी इंटरेस्टिंग है और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको काफ़ी सारे लाभ मिले हैं। आपकी जो उंगली है, वो जो कटी हुई उंगली थी वो पूरी हो गई। इसके अलावा आपकी जो अल्सर की बीमारी थी वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। तो सर, संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज इस पृथ्वी पे अगर कोई संत है तो वो संत रामपाल जी महाराज है, जो सत भक्ति बताते। वो पवित्र होली बुक्स जैसे भगवद गीता, 4 वेद, 7 शास्त्र, 18 पुराण, इवन मुस्लिम धर्म कुरान शरीफ, सिख धर्म की पवित्र किताब है गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल, इनके समय सब ग्रंथों का जो कि भाई एक परमात्मा कौन है, उस एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। और उस एक परमात्मा की भक्ति संत रामपाल जी महाराज आज दे रहे हैं। और उस भक्ति के बल पे ही आज लोगों को अनेकों लाभ हो रहे हैं। ऐसे लाभ आप भी ले सकते अगर आप संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान सुनोगे। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पे आता है। संत रामपाल जी महाराज की अनेकों पुस्तकें, ज्ञान गंगा, जीने की राह, आप पुस्तक पढ़ के संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके अपना कल्याण करा सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।